तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके हम हिस्ट्री को भी जानेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल ही में जिनको भी ये पुरस्कार दिए गए हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले आपको बात याद रखना है कि जो ये फिल्म पुरस्कार हैं तो ये 69 इसका संस्करण या फिर एडिशन था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और जो ये पुरस्कार दिए गए हैं तो 2021 के विजेताओं को दिए गए हैं, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो एक इतिहास है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, ठीक है, ये देश के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों या फिर पुरस्कारों में से एक हैं, ठीक है, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और इनकी जो स्थापना हुई थी वो 10 अक्टूबर 1951 में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इनकी स्थापना 1951 में तो हो गई थी, शुरुआत 1951 में तो हो गई थी, लेकिन पहली बार इनको दिया कब गया था तो 1954 में जो 1953 की प्रदर्शित फिल्म थी उनको ही ये पुरस्कार 1954 में दिए गए थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार पहली बार वितरित किए गए थे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उस समय यदि हम सूचना प्रसारण मंत्री की बात करें तो बीवी केसकर जो थे वो उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे हमारे भारत सरकार में, ठीक है। और उस समय जो राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर नेशनल पुरस्कार होते थे तो वो राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाने जाते थे, आपको याद रखना है, ठीक है। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो नेशनल फिल्म पुरस्कार है ये कला, संस्कृति, सिनेमा, साहित्य के क्षेत्र में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उन कलाकारों को वितरित किए जाते हैं, आपको याद रखना है ना। और देश की स्वतंत्रता के बाद कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, ये बात आपको याद रखना है। और इन पुरस्कारों को स्टार्ट करने का मकसद क्या था कि जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें अच्छा कार्य किया जा सके और इसमें जो आर्टिस्ट हैं जो ये फिल्म बनाते हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है। तो इसके पीछे ये उद्देश्य था, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो ये अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है तो उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जो ये नेशनल फिल्म अवार्ड हैं तो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर राष्ट्रपति होते हैं तो इनके द्वारा ही ये दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। लेकिन कई बार इनको सूचना प्रसारण मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी वितरित कर दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। हाल ही में हम बात करें प्रेसिडेंट की तो द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं भारत की। जगदीप धनखड़ जो हैं ये उपराष्ट्रपति हैं। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ठीक है। तो याद रखना है इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है इनको वितरित कर सकता है। अब अवार्ड में दिया क्या चाहता है तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ये नेशनल अवार्ड्स होते हैं इनमें क्या दिया जाता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं तो हर कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, है ना। जैसे कि स्वर्ण कमल दिए जाते हैं, रजत कमल दिए जाते हैं, शॉल वगैरह दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वितरित की जाती हैं। और कुछ जो अवार्ड होते हैं, सिलेक्टेड अवार्ड होते हैं, उनमें नगद पुरस्कार भी प्राइज मनी के रूप में यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। जबकि कुछ जो अवार्ड होते हैं इसमें सिर्फ मेडल ही दिया जाता है। देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म होती है उसको स्वर्ण कमल और 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा नई कैटेगरी में रजत कमल और 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्राइज मनी और ये जो स्वर्ण कमल और रजत कमल हैं ये दिए जाते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और भी कई फिल्मों में यदि देखें तो 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, तो ये कैटेगरी के हिसाब से तय होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, तो जब सबसे पहली बार 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का जो स्वर्ण पदक है वो मराठी फिल्म श्यामची आई को दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली फिल्म थी श्यामची आई जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है ना। अब उस समय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड नहीं दिया जाता था, इसको 1967-68 से स्टार्ट किया गया। और पहली बार जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया तो वो उत्तम कुमार को दिया गया था। तब भारत कहलाने वाले के लिए इनको दिया गया था, आपको याद रखना है, 1967 और 68 में। और पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया था वो नरगिस दत्त को दिया गया था, तब उर्वशी कहलाने वाले के लिए। तो 1967-68 में इनको भी यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहली फीचर फिल्म कौन सी थी, पहले अभिनेता कौन से थे, पहले अभिनेत्री कौन सी थी, तो ये कुछ डिटेल थोड़ा सा दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। अब फाइनली हम 69 जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड या फिर पुरस्कार हैं इनको भी हम देख लेते हैं कि इस बार किन किन व्यक्तित्व को या फिर हस्तियों को, आर्टिस्ट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो अभी मैंने पॉइंट आपको बताया था वो याद रखना है कि जो 69 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है तो इसमें 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई है ना। लास्ट टाइम 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई थी, कोविड के कारण थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक पॉइंट सबसे पहले, जो 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे इसमें ज्यूरी कौन थी। ज्यूरी मतलब जो एक प्रकार की कमेटी होती है जो कि
आर्टिस्ट को ये पुरस्कार दिए गए हैं, जिन भी फिल्म को ये पुरस्कार दिए गए हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये व्यक्ति, तो उनको ही हम ज्यूरी बोलते हैं। तो यतेंद्र मिश्रा, केतन मेहता, नीरज शेखर, वसंत साई और नानू भसीन, तो ये सभी 69th जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स है इसके ज्यूरी थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक, अब हम एक एक करके जितने भी ये अवार्ड दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की हम बात करें तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है 69th राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए। ठीक है, आपने देखी ही होगी, काफ़ी अच्छी मूवी थी ये। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है जो रॉकेटरी मूवी थी इसमें अभिनय किसने किया था, अभिनेता इसमें कौन थे। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या फिर बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा मूवी के लिए। चर्चित मूवी थी जब ये मूवी आई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए दिया गया है। देखिए, इस बार के जितने भी अवार्ड हुए हैं, है ना, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यदि आप बात करोगे तो आलिया भट्ट को ही दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। चाहे आप फिल्म फेयर की बात करें, चाहे आप दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और कॉमन है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कृति सैनन को भी मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों के नाम आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की। यदि हम बात करें तो निखिल महाजन को गोदावरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। अब ये स्पेशल अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। अब जब ये मूवी आई थी तो काफ़ी विवादों में भी थी और काफ़ी सुर्खियां भी इसने बटोरी थी, तो यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है, तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर की हम बात करें तो पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो पल्लवी जोशी को दिया गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए। ये सभी आपको याद रखना है। अभी हम इसके MCQs को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की यदि हम बात करें तो सरदार उधम सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म की बात करें तो छैलो शो को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात करें तो गांधी एंड कंपनी को दिया गया है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो अनुदात द रेजोनेंस को दिया गया है। तो ये सारे पुरस्कार आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म की बात की जाए तो RRR को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन की हम बात करें तो देवी श्री प्रसाद को दिया गया है पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो काला भैरव जी को दिया गया है RRR के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो श्रेया घोषाल और इराविन निजल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म नॉन फीचर फिल्म में दिया गया है मुन्नम बलावू को। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म की बात करें तो सिरपी गलिन सिरपंगल को दिया गया है। इसके अलावा सिनेमा पर बेस्ट पुस्तक का जो एक अवार्ड दिया गया है तो वो दिया गया है राजीव विजयकर की बुक है म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द इनक्रेडिबली मेलोडियस जर्नी बाय राजीव कुमार, इसको दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी, तो कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, है ना। इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इनको ही आप अच्छे से पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ हम MCQs भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला था, तो उत्तम कुमार को। मैंने आपको बताया था 1967-68 में, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या फिर एक्टर का जो पुरस्कार था उत्तम कुमार को मिला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, तो 69th है ना, 69th ये पुरस्कार है, नेशनल फिल्म अवार्ड है, तो ये संस्करण इसका 69th है, आपको याद रखना है। इसका जो एडिशन है वो 69th है, आपको याद रखना है। अगला है किस फिल्म को वर्ष 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था, तो श्यामची आई, है ना, एक मराठी मूवी थी जिसको सबसे पहले 1954 में 1953 के जो अवार्ड दिए गए थे तो श्यामची आई को दिया गया था, ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जो सूचना प्रसारण मंत्री होते हैं, इनमें से कोई भी जो नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं वो वितरित कर सकते हैं, तो इसका आंसर A और B हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 1951 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या फिर नेशनल फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, ये मैंने आपको भी डिस्कस कराया था, है ना। और उस समय राजकीय फिल्म पुरस्कारों के नाम से इनको जाना जाता था, लेकिन पहली बार इनको वितरित कब किया गया था, तो 1954 में पहली बार इनको वितरित किया गया था। ये सारी डिटेल मैंने आपको डिस्कस कराई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार
किसे दिया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रॉकेटरी जो मूवी आई थी है ना, काफ़ी अच्छी मूवी थी, तो इसको ही 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, तो नरगिस दत्त को तब उर्वशी कहलाने वाले के लिए पहली बार या फिर फर्स्ट एक्ट्रेस के रूप में 1967-68 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के रूप में सरदार उधम सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, तो आलिया भट्ट और कृति सेनन है ना, दोनों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गांधी एंड कंपनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा निखिल महाजन को 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये बच्चों आज हमने नेशनल फिल्म अवार्ड को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, इसकी मैंने आपको हिस्ट्री भी डिस्कस कराई है, और जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, आप सबको याद भी नहीं कर सकते, तो जो महत्वपूर्ण अवार्ड है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी मैंने आपको डिस्कस करा दी हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब